नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका माल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। शहर में निकली अक्षत कलश शोभा यात्रा। सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। क्रिसमस के उपलक्ष्य में निकली शोभा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी ने किया पुतला दहन। और कड़ाके की ठंड में वनांचल क्षेत्र में कंबल वितरण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए शहर के जयस्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के सर्वोच्च सदन से कांग्रेस सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में आयोजित इस धरना प्रदर्शन को कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा एवं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 143 सांसदों को सदन से सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि वह सवाल पूछ रहे हैं कि संसद में जिस प्रकार कोई भी घुस के आ जाता है और संसद की सुरक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के आर्थिक व्यवस्था से लेकर देश के जनता के हितों के लिए सवाल उठता है, तो जब सांसद कांग्रेस के उसके लिए पूछते हैं तो मोदी सरकार उनको वहाँ पर सांसद से बाहर का रास्ता दिखा रही है, उनको सवाल पूछने दी जा रही है। लोकतंत्र की हत्या है। संविधान को साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसपे हमारे कांग्रेस के सांसद, हमारे सभी कांग्रेस के सम्मानित जन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद सम्मानित श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सहित सभी कांग्रेस के लोग कभी सवाल को पूछ रहे हैं कि देश की सुरक्षा की आप बात करते हैं, हाँ यहाँ सदन में हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो आप, तो ये क्या स्थिति आप कैसे कर पाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ देश में आप आर्थिक स्थिति अच्छी बोलने की बात कर रहे हो, यहाँ देश लगातार कर्जे से लदा जा रहा है, यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं कैसे हो रही है? तो जिस बारे में भी बात करते हैं तो ये उनको ना बोलने दिया जा रहा है और बोलने पे वहाँ पे मांग में अड़ने पे सीधा बाहर का रास्ता दिखा के अपने मर्जी से सदन चलाने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि निंदनीय है, लोकतंत्र की हत्या है। इस धरना प्रदर्शन करके हम उनको केंद्र सरकार को चेता रहे हैं कि आप इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या मत करिए और सांसदों को आपने बाहर किया है, उनको आप बहाल कीजिए, उनका निष्कासन किया है, सदन में बैठने के लिए उनको बहाल करिए और साथ साथ में यहाँ पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान है, उसी के नियमों अनुसार आप सदन को चलाएं। ये अपनी मर्जी पर उतर आए हैं और सामने कुछ भी करके देश को किस स्थिति में ले जा रहे हैं, देश कब और कहाँ किस जगह जाएगा, कैसे स्थिति में रहेगा, आज बहुत ही चिंतनीय विषय है। संसद भवन की सुरक्षा में चूक और उस चूक पे आवाज़ उठाने पर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने 143 सांसद को निष्कासित कर दिया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये पहला ऐसा सरकार है जिसने इतने अधिक सांसद निष्कासित किए। सदन में सवाल करने के लिए कभी भी कांग्रेस की सरकार ने किसी को इतनी संख्या में निष्कासित नहीं किया, लेकिन
बीजेपी की सरकार जब से बैठी है, मोदी सरकार जब से बैठी है, लगातार आवाज़ उठाने पर, अपनी बात रखने पर लगातार लोगों को निलंबित कर रही है। ये लोकतंत्र खतरे में है। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। लोकसभा और राज्यसभा इसीलिए बना है कि हम अपनी बात रख सके, लेकिन हमें अपनी बातों की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। ऐसी स्वतंत्रता के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो ये हमारा अधिकार है। और हमारे साथियों को जो निलंबन किया गया है, हमारे सांसद साथियों को जो निलंबन किया गया है, वो बहुत गलत है, क्योंकि अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा के सांसद अपनी बात रखते हैं तो बात सुननी चाहिए। लेकिन आप देखिए, अब तक के जितने भी सांसद निष्कासित हुए, उसमें कभी भी भाजपा का सांसद नहीं है। तो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? सांसद में सेंध मारने वाले सांसद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या सवाल पूछने के लिए रोक रहे हैं? तानाशाहों का राज है, तानाशाही चल रही है। इस तानाशाही के खिलाफ हम आंदोलन करते रहेंगे और करेंगे, और निलंबन समाप्त करने की हम मांग रखेंगे। बीते दिनों हुए संसद में हमले के बाद लगातार कांग्रेस सांसदों के निलंबन का दौर जारी है। संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए सांसदों की संख्या 143 हो गई है। इनमें से 97 सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया, जबकि 46 सांसद राज्यसभा से निलंबित किए गए हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि सदन में सांसद सवाल न पूछ पाए, इस वजह से निलंबित करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कांग्रेस कमेटी के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या से पहुंची अक्षत कलश का राजनांदगांव शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश शोभा यात्रा के बाद कलश का वितरण वार्डों एवं मोहल्लों में किया जाएगा, जो कि घर घर जाकर आमजन को आमंत्रित करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसको लेकर पूरे देश भर में तैयारियां शुरू हो गई है और देश भर के लोगों को आमंत्रित करने अक्षत कलश रवाना किया गया है। इसी कड़ी में अयोध्या के अक्षत कलश यात्रा के राजनांदगांव पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात शहर में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश यात्रा शोभा यात्रा शहर के इमाम चौक स्थित दक्षिण हनुमान मंदिर से निकाली गई, जो कि शहर भ्रमण पश्चात गुरुद्वारा चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इसके पश्चात अक्षत कलश का वितरण वार्डों एवं मोहल्लों के लिए किया गया, जो कि घर घर पहुंचाकर लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इस अवसर पर अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण समिति के सदस्यों ने बताया कि अक्षत कलश पूजन का उद्देश्य राम मंदिर को लेकर सभी भारतीयों को 22 जनवरी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत के माध्यम से निमंत्रण दिया जाएगा, जो कि हर घर में जाकर अयोध्या आने का निमंत्रण दिया जाएगा। अयोध्या से 3 सामग्री आई है। एक जो आमंत्रित किया हुआ अक्षत कलश जो है चावल है, एक आमंत्रण पत्र है और एक राम जी की फोटो है। यह अभियान है श्री राम मंदिर स्थापना गृह संपर्क अभियान। इसी अभियान के तहत ये एक बड़ा पहला आयोजन हो रहा है। राजनांदगांव दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से 108 कलश यात्रा मातृ शक्ति की बहनों द्वारा भव्य रूप से निकाली जा रही है। और अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की फोटो, ये तीनों ही सामग्री हर सनातनी परिवारों के घर तक पहुंचने का एक हमारा अभियान है। इस अभियान की शुरुआत आज अक्षत कलश यात्रा के रूप में अभी हम निकलने वाले हैं। और ये बड़े गर्व की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस राम काज में हमको अवसर मिल रहा है और रामलला विराजेंगे वहाँ सबको हमको न्योता देना है। उसी उद्देश्य से आज की कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भजन कीर्तन करते हुए शामिल हुई। वहीं अक्षत कलश शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। अक्षत कलश शोभा यात्रा में शामिल महिला पूर्णिमा साहू का कहना है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का तपस्या अब सफल हो रही है।
हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही खुश हैं और खुशनसीब हैं कि हमको 500 साल के बाद में हमारे आराध्य देव भगवान राम जी के ये सेवा करने का अवसर मिल रहा है और हम लोग एक त्यौहार के रूप में मनाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा दीपावली के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। अक्षत कलश यात्रा के लिए सुसज्जित भव्य रथ तैयार किया गया था। रथ में भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण, माता सीता को विराजित किए गए थे, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा है। अक्षत कलश यात्रा में महिलाओं का उत्साह एवं उमंग देखते ही बना था। कलश धारण किए महिलाओं में खुशी साफ देखी गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। क्रिस्ट जयंती के अवसर पर राजनांदगांव के ईसाई समुदाय ने शहर में क्रिसमस रैली निकाली और प्रभु यीशु मसीह का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। रैली में समाज के लोग कैरोल गीत गाते, झूमते नाचते चल रहे थे। राजनांदगांव शहर के ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रिस्ट जयंती के मौके पर क्रिसमस रैली निकाली और प्रभु यीशु मसीह के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। प्रभु यीशु के जन्मदिन 25 दिसंबर क्रिसमस दिवस को लेकर ईसाई समुदाय में खुशी का माहौल है। पर्व के उपलक्ष्य में 20 दिसंबर की शाम शहर में क्रिसमस रैली निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों का उत्साह देखते ही बना। वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च से निकली क्रिसमस रैली शहर के पोस्ट ऑफिस चौक, रामाधीन मार्ग, हलवाई लाइन, सदर बाजार, सिनेमा लाइन, मानव मंदिर चौक, जयस्तंभ चौक से गुजरते हुए वापस वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान ईसाई समुदाय के लोग कैरोल गीत गाते, झूमते नाचते चल रहे थे। क्रिसमस रैली में प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर आधारित झांकी आकर्षण का केंद्र रही। ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक गौशाला में जन्म लिया था। रैली में सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में सजे समाज के लोगों ने बच्चों को टॉफियां बांटी। इस अवसर पर वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च के अध्यक्ष एवं ईसाई समाज के प्रमुख डॉक्टर सुमन लाल एवं चर्च के फादर डॉक्टर लिविंगस्टन ने बताया कि क्रिसमस रैली के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के शांति, उद्धारकर्ता और उनके भाईचारे के प्रेम का संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया है। मेरे शहर के प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन को बड़े ही शुद्ध तरीके से व्यतीत करना चाहिए और हर एक प्रकार के बुरे कार्यों को छोड़कर अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत करना चाहिए। मैं नगरवासियों को विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं कि 25 दिसंबर की रात्रि को हम क्रिसमस मिलन का आयोजन नगरवासियों के साथ करते हैं, जिसमें हम विदाउट एक का केक, कॉफ़ी, टॉफ़ी का प्रबंध करते हैं और कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। मैं पुनः आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की ख्रिस्ट जयंती, जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं, सबों को मुबारक मिले। उस पर विश्वास करने से पापों की क्षमा है और कोई दूसरा उपाय मनुष्य के पास नहीं है, क्योंकि पाप का दंड इतना भयानक है कि मनुष्य उसको नहीं सह सकता। इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर के यीशु मसीह बन करके आया कि वो पाप की मजदूरी अपने ऊपर ले ले और मनुष्य जो है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। इसलिए हम कहते हैं जो उस पर विश्वास करे सो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रिसमस रैली में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। समाज के लोगों का कहना है कि इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्होंने बताया कि वे बड़े उमंग और उत्साह के साथ पर्व को मना रहे हैं। आज की रैली बहुत बढ़िया रही, क्योंकि आज हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश सब लोगों को सुनाया। आज के दिन हम सब लोगों को ये खुशियाँ बांटने के लिए निकलते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए उनके गीत गाते हैं और सब लोगों को क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं। वीक ही हम लोग पूरा क्रिसमस का ही एक त्यौहार जैसा सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हमने डिसाइड किया हुआ है कि आज के दिन हम क्रिसमस रैली निकालते हैं और इस दिन हम पूरे शहर में घूम घूम कर प्रभु यीशु मसीह के जन्म का प्रचार करते हैं, उनके शुभ संदेशों को देते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु आज ही के दिन जन्मा है। इसलिए इस दिन को हम एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में, जिसको कि हम सब क्रिसमस बोलते हैं, इस रूप में मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले में चढ़नी में हुआ था। उस सीन को वहाँ पर रिक्रिएट किया जाता है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को आप सेंटा बना हुआ देखेंगे, स्वर्गदूत एंजल बना हुआ देखेंगे
और इस प्रकार वो झांकी निकाली जाती है, साथ में म्यूज़िक सिस्टम रहते हैं और उसके द्वारा हम अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते, उनके गीतों को गाते हुए आगे जाते हैं। ईसाई समुदाय द्वारा 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाएगा और चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राजनांदगांव शहर के वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च को आकर्षक रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इसी तरह क्रिसमस पर्व के लिए बाजार सजा है और बाजार में क्रिसमस ट्री, स्टार सहित अन्य उपहार की सामग्री उपलब्ध है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर के कस्तूरबा महिला मंडल भवन में शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का शहादत दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राजनांदगांव शहर के कस्तूरबा महिला मंडल भवन में कान्य कुब्ज सभा और कैडेट क्लब द्वारा 20 दिसंबर को शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन कर शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से किया गया। तत्पश्चात गणमान्य नागरिकों ने शहीद के तैल चित्र में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान शहीद को जवानों ने सशस्त्र सलामी दी। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड सहित छात्र छात्राओं ने शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कान्य कुब्ज सभा के सचिव अजय शुक्ला ने वीर सपूतों के सूची का पठन किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ अंचल के वीर सपूत पश्चिम वीर चक्र शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अद्भुत साहस का परिचय देते हुए दुश्मन सेना को पराजित किया और वीर गति को प्राप्त किया। युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट दीक्षित ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अनेक बारूदी सुरंग को निष्क्रिय किया और थल सेना को आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित मार्ग प्रशस्त किया। इसी दौरान राजौरी सेक्टर में एक बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने के प्रयास में अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई और करीब 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। कान्य कुब्ज सभा के सचिव अजय शुक्ला ने बताया कि इस युद्ध में इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदला और दुनिया के नक्शे में नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। आज शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का 52वां शहादत दिवस राजनांदगांव में कान्य कुब्ज सभा द्वारा आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष हम लोग मनाते आ रहे हैं और पिछले 25 वर्षों से यह कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 20 दिसंबर को शहीद हुए थे। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध कई मायने में महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि ये दोनों सीमाओं पर, पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर एक साथ लड़ा गया। दूसरा, इस युद्ध का परिणाम निकला। इस युद्ध के परिणाम में पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था वो कटकर अलग हुआ और बांग्लादेश बना। हमारे जवानों ने इस युद्ध में न केवल इतिहास रचा है बल्कि भूगोल भी बदला है। इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के साथ आत्मसमर्पण किया था। उन्हीं की बिछाई हुई बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने के प्रयास में लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित 20 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में शहीद हुए थे। उनकी पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। हमें प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं कि आने वाली पीढ़ी सेना को अपनाए, सेना को आत्मसात करने की कोशिश करे और अधिक से अधिक युवा सेना में जाने की इच्छा रखें। रायपुर में जन्मे शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित को भारतीय थल सेना द्वारा इस पराक्रम के लिए मरणोपरांत पश्चिम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कंबल वितरण। का नया
शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता। वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले सहित दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे देखते हुए लोगों को कंबल और अन्य गर्म कपड़े बांटने के लिए बर्फानी मंदिर समिति के अध्यक्ष और उनकी टीम लोगों की मदद के लिए दूरस्थ वनांचल क्षेत्र तक पहुंच रही है। इन दिनों शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं वनांचल क्षेत्रों में पारा न्यूनतम 7 से 10 डिग्री के बीच है। इस ठिठुरन भरे मौसम में वनांचल के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निरंतर सेवा कार्य में लगे मां पाताल भैरवी मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश मारू और पत्रकार कमलेश सिमनकर नवीन जिले के आधा दर्जन से अधिक अति संवेदनशील गांवों में पहुंचकर वहां के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को शाल, स्वेटर, गर्म कपड़े, कंबल भेंट कर रहे हैं। मां पाताल भैरवी मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश मारू, पत्रकार कमलेश सिमनकर ने कोरोना काल के दौरान भी ऐसे वनांचल क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को राशन सामग्री वितरित की, जहां प्रशासन नहीं पहुंच पाया था। वहीं अब कड़ाके की ठंड को देखते हुए इनके द्वारा दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने कंबल और अन्य गर्म कपड़ों का वितरण किया जा रहा है, जिससे वनांचल के लोगों को इस कड़ाके की ठंड से बचने राहत मिल रही है। वहीं उनकी सेवा कार्य की भी सराहना ग्रामीण करते नहीं थक रहे हैं। मंदिर समिति की तरफ से श्री राजेश मारू, कमलेश सिमनकर हमेशा ऐसे ही गांवों को चिन्हित कर शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर लगातार कार्य करते रहते हैं। इस पुनीत कार्य में सहयोगी के रूप में संजय अग्रवाल, बशीर खान और महेंद्र शेंडे साथ में मौजूद रहे। राकेश रजक के साथ सुरेश देवराज, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 20 दिसंबर को रॉयल कॉलेज राजनांदगांव द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी संजीव सिंघल ने नैतिक मूल्यों को अपने व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत कर जागरूकता फैलाई। रॉयल कॉलेज राजनांदगांव द्वारा समाज सेवी संघ के अध्यक्ष संजीव सिंघल को नैतिक मूल्यों के लिए जागरूक करने हेतु आमंत्रित किया गया। 20 दिसंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित इस व्याख्यान में उन्होंने मानव हिंसा एवं युद्ध इत्यादि के उन्मूलन व परमाणु शक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी रोग का इलाज दुनिया में खोज लिया जाता है तो विश्व में सभी नागरिकों को बिना अमीर गरीब भेदभाव के इलाज उपलब्ध होना चाहिए। जाति, धर्म एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर अनावश्यक हिंसा करके मानव के बीच दीवार खड़ी नहीं करनी चाहिए। इस अवसर पर श्री सिंघल, प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला एवं अध्यापकगण और विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सुरेश देवराज के साथ राकेश रजक, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। उपराष्ट्रपति की टीएमसी सांसद द्वारा मिमिक्री करने के मामले को लेकर राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इसका वीडियो बनाया गया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए राजनांदगांव शहर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध करती है। उपराष्ट्रपति हमारे जो राज्यसभा के सभापति होते हैं आदरणीय श्री धनखड़ जी का, उनका मिमिक्री कल्याण बनर्जी जी ने संसद के बाहर किया और जब यह मिमिक्री वो कर रहे थे तब राहुल गांधी जो है वो वीडियो बना रहे थे उस घटना का। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है क्योंकि देश का सर्वोच्च पद जो है वो उपराष्ट्रपति का होता है, अपर सदन राज्यसभा कहलाता है और उनके वो सभापति होते हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने दोनों सांसदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। चुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरिया में 20 बिस्तर का अस्पताल निर्माण कार्य जारी है, जिसमें ठेकेदार द्वारा भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और केवल सामने की दीवार में रंग रोगन कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले के छुरिया स्थित 20 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां निर्माण कार्य के गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
वहीं आधे अधूरे निर्माण के बीच ही दीवार पर रंग रोगन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम लिख दिया गया। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर एस के बंसोड़ का कहना है कि संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर को नोटिस जारी किया जाएगा। इस संबंध में जो है मेरा ये कहना है कि जो एजेंसी है सीजीएमएससी है और उनके जो ठेकेदार है उन दोनों को नोटिस दिया जाएगा और इनकी जांच की जाएगी। सामुदायिक भवन के सामने का हिस्सा रंग रोगन कर बड़े बड़े अक्षरों में विभाग का नाम लिख दिया गया। मामले की शिकायत के बाद आनन फानन में नाम मिटाया गया। ऐसे में निर्माण कार्य को लेकर इंजीनियर व ठेकेदार कितने संवेदनशील है यह देखकर समझा जा सकता है। वहीं भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सांठगांठ के मामले से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।